नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़18 का सोशल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अगर मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा में यूं तो कई तरह के घटनाक्रम जो है वो दिन भर देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ अहम और महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं जिन पर हमारी नज़र बनी रहती है। अगर मैं आज की तारीख की बात करूं कि आज की तारीख में यानी आज के दिन हम किन किन घटनाक्रमों पर जो है अपनी नज़र बनाए रखेंगे और कौन कौन सी बड़ी खबरें जो हैं, प्रमुख खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो मैं सबसे पहले सिलसिलेवार आप लोगों को बता दूं कि अभी जिस तरह से प्री मानसून दस्तक दे चुका है, उससे पहले जिस तरह से जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जाती है तमाम राहत और बचाव कार्यों को लेकर, उनको लेकर जो है बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरा, लगातार जिस तरह से हम लोग देखते और सुनते आए हैं कि जो कांगड़ा और धर्मशाला है ये सिस्मिक जोन 5 में आता है, क्योंकि धौलाधार की तलहटी में ये शहर बसता है और ये जो जोन है काफ़ी डेंजरस माना जाता है। साल 1905 में यहाँ पर जिस तरह से अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था और उस भूकंप की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी। उसके बाद से कई तरह का चिंतन और मंथन हुआ कि इस इलाके में, इस क्षेत्र को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसको लेकर कई अलार्म जो मशीन्स हैं वो यहाँ पर जो है स्थापित की गई है, ताकि अगर कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है या इस तरह से कोई नेचुरल क्लाइमिटी होती है तो उसकी जानकारी पहले ही मिल जाए। लेकिन हमें जो रेगुलर तरीके से यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि जो धर्मशाला का कोतवाली बाजार है वहाँ से लेकर ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज तक कई जगहों पर जो है धीरे धीरे जमीन धंस रही है, जो कि चिंता का कारण बन रही है। और इस चिंता के कारण पर कई मरतबा जो है कई भूवैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं, शोध कर चुके हैं और उस शोध के बाद प्रशासन को, सरकार को चेतावनी भी दे चुके हैं कि ये जो जोन है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं यानी कि उसमें देखने की ज़रूरत है, उसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है और किस तरह की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की जाए, किस तरह का सिस्टम यहाँ पर स्थापित की जाए ताकि इस तरह की परेशानियों से बचा जा सके। तो वो क्या परेशानियां हैं जिससे बचाव की बात भू वैज्ञानिक कहा करते हैं और कितना बचाव कार्य जो है जिला प्रशासन की ओर से या फिर सरकारों की ओर से यहाँ पर किया गया है, उस पर भी हमारी नज़र आज रहने वाली है। इसके अलावा क्योंकि मौसम जो है वो करवट ले चुका है, प्री मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है और आज सुबह से ही बारिश हो रही है, जगह जगह ल्हासे गिर रहे हैं। कई जगहों पर नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज जो है वो भी जो अवरुद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। और लिंक्स मार्गों की बात की जाए या लिंक्स रोड्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात की जाए, आईपीएच की बात की जाए, तो उन पर इस बारिश का कितना असर पड़ा है उसको लेकर भी आज बड़ी अपडेट हम आपको पहुंचाने वाले हैं। शुक्रिया।